जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई जाती है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, तो देखिए एक आयताकार मैदान यहाँ पर है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी AD के अनुदिश A और D के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक रखे गए हैं। देखिए 100 दिखा है ना, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका एक लड़की है जो दूसरी पंक्ति यानी X में दूसरी पंक्ति X में 2 चलती है। AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी AD के अनुदिश यानी कि Y में, AD के अनुदिश यानी Y में AD के 1/4 भाग के दौड़ती है। मान लीजिए AD है 100, तो 100 इंटू 1/4 काटेंगे तो 25, यानी Y में निहारिका 25 दौड़ती है, 25 मीटर दौड़ती है। तो आगे कह रहा है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ दे, और निहारिका वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत एक लड़का है, कह रहा है 8वीं पंक्ति में, यानी X में प्रीत का मान 8 है। 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ता है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़, यानी जो प्रीत है उसका X में वैल्यू 8 है और Y में AD का मान 100 है, इंटू 1/5, तो आ जाएगा 25 चौका 100 हो जाता है। तो प्रीत Y में 25 दौड़ता है, 100/5, Y में 20 दौड़ता है के बराबर दूरी दौड़ता है। वहाँ एक लाल झंडा, प्रीत लाल झंडा गाड़ देता है और निहारिका हरा झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी N और P, यानी N से निहारिका और P से प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़े, यानी रश्मि द्वारा झंडे की स्थिति कहाँ होगी। हमें कह रहा है आधी दूरी यानी बीच में, मध्य फार्मूला लगा देंगे x1 और x2, तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे निहारिका AD के अनुदिश दौड़ती है, अर्थात Y में निहारिका का मान कितना दौड़ती है, AD इंटू 1/4। तो निहारिका का Y में मान आ जाएगा हमारे पास, AD का मान कितना है 100 इंटू 1/4, तो काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि निहारिका का निर्देशांक बिंदु क्या आ गया
एक्स में कहा है दूसरी पंक्ति और वाई में हमने ज्ञात किया 25। तो एन का निर्देशांक यानी निहारिका का निर्देशांक आ गया, एक्स में 2 चलती है और वाई में 25। अब इसी प्रकार लिखते हैं, प्रीत एडी के अनुदिश दौड़ता है, अर्थात प्रीत का वाई निर्देशांक क्या होगा, तो एडी इंटू 1/5। तो एडी का मान आ जाएगा हमारे पास 100 दिया है और 1/5, तो 25 20 25 100, तो 20 आ जाएगा। यानी कि प्रीत वाई में 20 दौड़ता है। तो प्रीत का निर्देशांक बिंदु आ जाएगा, एक्स में कितना दौड़ता है 8। 8वीं पंक्ति कहाँ है ना, 8वीं पंक्ति वहाँ हरा झंडा गाड़ा। प्रीत 8वीं पंक्ति में देखिए, यहाँ पर 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ता है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़े। तो इसका मान आ गया हमारे पास 8,20। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बड़ा कर दिया है। तो कह रहा है, मान लीजिए अब इसका निर्देशांक बिंदु लिख लेते हैं। निहारिका एक्स में 2 और वाई में 25, तो ये रहा 25। यहाँ पर एक बिंदु है और प्रीत जो है एक्स में 8 और वाई में 20, तो ये 8 हो गया और ये 20 हो गया। अब इसको मिला देंगे और कह रहा है इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे आसानी तरीके से। पहले इससे मिला देते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत मज़े से समझ में आ रहा होगा। तो ये बिंदु मिला दिया, ये है निहारिका, इसका निर्देशांक दिया 2,25 और ये प्रीत, इसका निर्देशांक दिया 8,20। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र से। तो एन पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी फार्मूला क्या होता है बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान भर देंगे, x2 का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 20 माइनस 25 y1 का मान है अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ से एनपी का मान कितना है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 36 और 25 कितना हो जाता है, तो 6 5 11 का 1 और 3 2 5 1 6, तो ये आ जाएगा मात्रक लिख देंगे यहाँ पर। तो एनपी के बीच की दूरी 61 आ गई। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या है, तो दूरी तो हमने ज्ञात की है √61 आ गया। अब कह रहा है इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड यानी रेखाखंड एनपी क्या गया, इन दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा ठीक आधी यानी बीच में कहीं बीच में रेखा ठीक आधी दूरी में बीच गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, यानी एक्स और वाई का निर्देशांक ज्ञात करना है मध्य सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे रश्मि द्वारा क्या कह रहा है, नीला झंडा गाड़ने की स्थिति, रश्मि द्वारा नीला झंडा गाड़ने की स्थिति तो एन निहारिका और प्रीत के बीच कह रहा है, तो यहाँ से एन और पी के बीच का मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है।
x1 का मान हमारे पास था 2 और x2 का मान हमारे पास कितना था, x2 का मान था हमारे पास 8 और बटा में 2। और इसी प्रकार y1 का मान था हमारे पास, y1 का मान कितना था देख सकते हैं, y1 का मान था 25 और 20, 25 और 20 था, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस 20 बटा में 2, तो आ जाएगा 10, 10 बटा में 2 और 45 बटा में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा 22.5। तो रश्मि द्वारा नीला झंडा गाड़ने की स्थिति, रश्मि से आर लिख देते हैं, रश्मि द्वारा नीला झंडा गाड़ने की स्थिति 5, झंडा गाड़ने की स्थिति क्या आ गई हमारे पास 5 कॉमा, यानी कि x में 5 आ गया और y में 22.5 आ गया। तो निर्देशांक अब यहाँ भर देंगे, 5 कहाँ है, 5 ए रहा, 5 ए रहा 5 और ए रहा 5 और यहाँ पर 22.5 देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लेकिन 22.5 यहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए रहा मध्य बिंदु, क्या आया था 5 और 22.5। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। आप ऐसे ही पेपर में करेंगे तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ, इधर भी देख सकते हैं।